नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है लासापा और मासापा। ठीक है, ये आज से आपका नया चैप्टर हो रहा है स्टार्ट। तो सभी लोग मन लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन तो हम समझते ही हैं हर रोज़ की तरह कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले HCF को समझते हैं कि क्या होता है। कभी कभी इसकी इंग्लिश लिख के आ जाती है कि भाई HCF निकालिए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है आपका HCF, मतलब महत्तम समापवर्तक। ये इसका मतलब होता है हिंदी में। ठीक है, तो कभी कभी अंग्रेजी लिख के आ जाती है कि HCF निकालिए और हिंदी भी लिख के आ जाती है कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होता है। इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लघुत्तम समापवर्त्य, ये इसका मतलब होता है हिंदी में। ठीक है, अब जो कुछ भी है ना, इनके नामों में छुपा हुआ है। अगर इनके नामों को हमने अच्छे से समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो चलिए समझते हैं कि HCF क्या है और LCM क्या है। एक क्लियर तभी होगा जब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास पहला क्वेश्चन ये है कि 8, 16 और 24 का HCF निकालिए आप। ठीक है, 8, 16 और 24 का क्या निकालना है? HCF। यही पूछ लिया। चलिए, तो क्या करेंगे हम? 8 को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते कि नहीं? 16 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए, गुणा करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ पे 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 24 को क्या लिख सकते? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। अब ठीक है, इतना हम इनको लिख सकते। 8 को ऐसे, 16 को ऐसे और 24 को ऐसे। ठीक, बात समझ में आ गई। अभी क्या पूछा है आपसे पूछा गया है कि HCF बताना है आपको। HCF। ठीक है, तो HCF इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब सभी में हो, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। एक ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और सभी में हो। ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और सभी में हो। कैसे? देखिए, सब में है, सब में देखो, कॉमन से मतलब C का मतलब होता है कॉमन, होता है ना, और कॉमन का मतलब है कि सभी में होनी चाहिए वो चीज़। तो ठीक है, वो संख्या ढूंढेंगे जो सब में है। तो देखो, एक तो ये 2 सब में है, एक और बार 2 सब में है, तो 2 गुणा 2 सब में है। तो संख्या क्या बनी? 4। और तो कुछ नहीं है ना जो सब में हो, सब में हो। ऐसा और कुछ बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है ना। 4 नहीं होगा। देखो, एक और बार 2 ऐसे, तो 3 बार 2 गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गए। तो संख्या क्या बनी? 8। ठीक, इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन संख्याओं को विभाजित करेगी। अब दीजिए भाग। भाई, हमने क्या बोला था? H का मतलब बड़े से बड़ा, C का मतलब कॉमन मतलब सभी में हो, F का मतलब गुणनखंड।
गुणनखंड ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और सभी में हो, ठीक। और मतलब ऐसा ढूंढना है जिसका भाग इसमें, इसमें और इसमें पूरा पूरा चला जाए। दे के देखो, 8 का भाग 8 में देंगे तो जाएगा 8 एकम 8 बार, ठीक है। अब 16 में दे के देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 का भाग 24 में देंगे तो 8 ती 24 और इसमें तो दे रहे तो 8 एकम 8 हो रहा है। तो भाई आपका जो HCF है वो कितना हो गया 8। देखो बड़े से बड़ा है और सब में है, देख लिया ना अभी निकाल के, हो गया ना। अगर मैं यहीं आपसे पूछ लूँ, यहीं पूछ लूँ आपसे कि आप इनका LCM निकालिए, क्या निकालिए LCM, तो नहीं निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। क्या होता है LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, LCM होता है। तो C मतलब कॉमन और मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है, क्या होता है मल्टीपल का मतलब? गुणज। एक ऐसा गुणज जो सभी में हो और सभी से विभाजित हो जाए, सभी में हो और सभी से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा गुणज ढूंढना है। क्या करोगे आप, कैसे ढूंढोगे? पहले तो एक चीज़ किया करना है कि जो कॉमन है ना, कॉमन इन संख्याओं में, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। कितना है? 8। अब जो भी बचता है, जो भी बचता है वो और लिख लो। 2 बचा एक बार, देखो बचा ना, और एक बार 3 बचा, तो क्या निकलेगा? 3 दूनी 6 और 8 छंग 48। 48 एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी, 48 एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो 8 से, 16 से और 24 से पूरी पूरी विभाजित होगी। और इससे छोटी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 8 से, 16 से और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो यहाँ से लीस्ट का मतलब यही होता है कि छोटे से छोटा हो। यहाँ पे आप 96 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 96? 96 बताओ कि 96 क्यों नहीं हो सकता लाशापा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया ये आपका छोटे से छोटा नहीं है, लीस्ट नहीं है सर। लीस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। अगर 96 हम ले सकते थे अगर ये छोटे से छोटा होता, लेकिन 96 से भी छोटी एक संख्या होती है, क्या? 48 होती है कि नहीं? तो 48 एक ऐसी संख्या है जो 8 से, 16 से, 24 से पूरी पूरी क्या होती है? विभाजित। बात समझ में आ गई कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। ये मतलब बेसिक रख दिया मैंने आपके सामने। अब समझेंगे कि भाई HCF की क्या ट्रिक है और LCM की क्या ट्रिक है, कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम आसानी से कैसे HCF लेंगे और कैसे LCM लेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा और बोलता है सवाल आपसे बोल रहा है कि 18, 42 और 102 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। कुछ नहीं करना है, आपको संख्याएं लिखनी है। लिख लो संख्याएं, लिख गई संख्याएं बस। अब क्या करना है, आपको कोई 2 संख्याएं चुननी है जो छोटी हों। छोटी से छोटी 2 संख्याएं चुनो। आपके लिए मासा बता रहा हूँ मैं, मासा आप निकालोगे भाग विधि से, निकल के भी आएगा और सही भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई भाग विधि से करो तो गलत हो जाएगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ तभी सही होगा, नहीं। आप भाग विधि से भी करेंगे तब भी सही होगा और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भी होगा। लेकिन जैसे मैं बताने वाला हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी करना है तो सीखना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं। क्या करना है, आपको कोई 2 संख्याएं लेनी है, बस छोटी से छोटी चुन लो। तो एक मैंने 18 ले ली और एक 42, इनका निकालो आप अंतर। निकालो, 42 में से 18 को घटाएंगे तो आप अलग से घटा लो। बिल्कुल क्लियर होना है, बिल्कुल कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। घटाइए तो 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, इतना ही बचेगा ना। तो 24 ये अंतर आया। आप एक चीज़ याद रखिए, या तो अंतर आपका मासा होगा, तो मासा जो होता है उसका भाग सभी में जाता है। तो 24 का भाग दे के देखो भाई, 24 का भाग 18 में नहीं जाएगा ना 18 में, तो 24 तो नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो अंतर लोगे वही मासा हो जाता है, उसका भाग सभी संख्याओं में जाएगा, तो बस वही आपका मासा हो जाता है।
ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे निकालेंगे। या तो अंतरमाशा, अगर अंतरमाशा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अंतर अगर माशा नहीं निकलता है फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनके गुणनखंड, किसके, जो अंतर है उसका। तो क्या होगा पहला गुणनखंड, 2 और 12 होगा कि नहीं, तो 2 से भाग जा रहा है सब में, हाँ बिल्कुल जा रहा है। अभी 12 है एक संख्या, तो इसमें कोई ऐसी संख्या ना हो कि भाई उसका भी भाग जा रहा हो, तो वो और चेक कर लें, नहीं तो फिर तो आसान हो गया। चलो, तो क्या निकली, एक 2 निकली और 6 निकली, ठीक है। तो 2 से बड़ी एक संख्या निकली हमारे पास, क्या, 6 निकली ना। अब 6 का भाग दे के देख लो, अगर 6 का नहीं जा रहा है तो फिर भाई देख लेंगे क्या है। चलो, तो 6 का दे के देखो, क्योंकि 2 का तो जा रहा है, ठीक, लेकिन महत्तम समापवर्तक चाहिए, मतलब अगर 2 से बड़ा कुछ मिल रहा है तो पहले वो तो चेक करो। तो 6 मिल गया हमें, तो हम 6 से भाग देंगे, जा रहा है क्या सभी में, 6 × 18, देखो सब में दे के देखो, सब में 6 का भाग देंगे हम 18 में, तो 6 का 6 × 18 42 में, तो 6 × 7 42, और 102 में देंगे तो 17 × 6 102, 6 ने सभी को काट दिया। और मतलब भी वही होता है महत्तम समापवर्तक का, कि बड़े से बड़ा ऐसा गुणनखंड जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो चला गया ना, 6 से सभी संख्याएं कट गई, तो आपका जो मासा आया ना, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, वो कितना हो गया, 6। तो कहाँ है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। आप अंतर निकालो, या तो अंतरमाशा होगा, नहीं तो उनके गुणनखंड में से कुछ ऐसी संख्या निकल के आ रही होगी जो इनका माशा होगा। आपको भाग विधि से नहीं करना है, अभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी और आप चुटकियों से इस विधि को लगा के हल कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक, समझ में आ गई बात। अगला सवाल आपके सामने पेश करता हूँ। अगला सवाल ये रहा, देखो कितना आसान प्रश्न है, बिल्कुल वही, क्या है, 42, 63 और 140 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। क्या करना है, आपको 2 संख्याएं लेनी है, छोटी से छोटी, और उनका निकालना है अंतर। निकालिए भाई, 42 और 63 छोटी हैं, तो हमने इनका क्या निकाला, अंतर। तो भाई 63 में से 42 घटा के देख लो कितना बच रहा, घटाओ तो 21 बचेगा ना, 21, ठीक। सबसे पहले तो अंतर को ही चेक करते हैं कि क्या अंतर जो है वही है क्या। तो 21 से भाग देंगे तो 42 में तो चला जाएगा, 21 दूनी 42 सॉरी, 21 का भाग 63 में देंगे तो इसमें भी चला जाएगा, 21 थी 63। अब 140 में दो 21 का भाग, तो 21 के पहाड़े में नहीं आते 140, तो भाग भी कैसे जाएगा। तो भाई 21 तो अंतर तो नहीं होगा आपका, 21 तो होने वाले से रहा, ठीक। तो 21 जब नहीं है तो इनका क्या लेंगे हम, इनके क्या करेंगे हम, गुणनखंड कीजिए भाई। 3 से देंगे भाग तो 3×7 21, तो गुणनखंड क्या मिले, एक तो 3 मिला और एक 7 मिला। तो पहले 3 से भाग दे के देख लो, फिर 7 से दे के देख लो। 3 से देंगे तो 3 का भाग 42 में तो चला जाएगा, क्योंकि 14 के पहाड़े में 42 मिल जाता है, 14 × 3 42, ठीक है सॉरी। और 3 का भाग 63 में देंगे तो 21 × 3 63, ये भी हो गया। अब 140 में 2 भाग तो नहीं जाएगा ना, तो रुक जाएंगे, ठीक। अब 7 को उठाइए, आप 7 को उठाइए सॉरी 7 को उठाइए, 7 से भाग देंगे, 7 का भाग जा रहा है 42 में, बिल्कुल 7 × 42, 63 में जा रहा है क्या, 7 × 63, 140 में जा रहा है क्या, तो 20 × 7 140, तो आपका उत्तर क्या होगा, 7। मासा क्या होगा, 7। आप भाग विधि से निकालिए, उत्तर इतना ही आएगा, उत्तर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप यही विधि लगाइए, आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, माफ कीजिए, चलिए। तो क्या लिखा है, 5/7, ठीक है, और 7/8, और क्या लिखा है, 8/9, ठीक है, ये लिखा है। अब क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्त। एक चीज़ आप याद रखिए पहले तो, क्या कि अगर भिन्न हो, ठीक, भिन्न में क्या होता है, एक तो अंश होता है और एक हर होता है ना।
ठीक है, तो अगर लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो आपको हमेशा अंश का निकालना है। क्या? लाशा। जो भी पूछा वह अंश का निकलेगा। अगर लघुत्तम समापवर्त पूछा तो अंश का लघुत्तम समापवर्त, और हर का क्या निकालेंगे? हर का क्या निकालेंगे? मासा। ठीक, अगर आपसे मासा पूछ लिया, किसी भी भिन्न का क्या पूछ लिया? मासा, तो आपको क्या करना है? जो भी पूछा है वो आपको अंश का निकालना है, अंश का। इतना आप याद रखिए, अंश का क्या निकलेगा? मासा, और हर का लासा। बात खत्म हो गई यहाँ पे। अगर मासा पूछा तो अंश का निकालेंगे, अगर लासा पूछा तो अंश का निकालेंगे। इतना याद आप रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, लासा और मासा ही तो होता है। अगर अंश का लासा निकला तो हर का मासा निकाल दो, अगर अंश का मासा निकला तो हर का लासा निकाल दो। बस खत्म हो गई बात। इतनी बात समझ में आ गई। नोट करके रख लीजिए, लिख लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, लेकिन याद आपको यही रखना है। अगर याद रखेंगे तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। तो हल करना है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। क्या बोलता है प्रश्न? पहले तो इसको साफ कर दें, जगह भी निकल आएगी। चलो चलिए, ए हो गया आपका साफ, हो गया ना, अच्छे से साफ हो गया। चलिए ठीक, तो क्या पूछा गया है आपसे? लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है ना, तो आपको अंश का निकालना है लघुत्तम समापवर्त। निकालिए इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालिए आप। लासापा निकालना है 5, 7 और 8 का। तो देखिए मैंने क्या बोला था लघुत्तम समापवर्त के लिए, कि एक ऐसा गुणज जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो। ठीक, गुणज चाहिए। तो गुणज जो है उसके लिए क्या चाहिए आपको, कि 5 से, 7 से और 8 से, तीनों से कट जाए, ऐसी संख्या आपको चाहिए ना। ठीक, तो आप ढूंढेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इनके आपस में क्या कर दो? गुणा करो। गुणा कितना आएगा? 5 सते 35 और 35 अट्ठे 8 5 40, ठीक है, और 8 3 24 4 28। अब गुणा क्यों किया? गुणा इसलिए किया भाई साहब, गुणा इसलिए किया क्योंकि किसी के भी गुणनखंड आपस में मिल नहीं रहे हैं। जब गुणनखंड ही नहीं मिलेंगे तो भाई आप उसमें कॉमन क्या निकालोगे? कुछ भी नहीं। तो आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा कीजिए, आपका लासापा निकल के आएगा। अगर इनमें गुणनखंड आपस में मिलते, देखो 5 अकेला 5 आएगा, 7 अकेला 7 आएगा, 8 के जरूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो भाई 2 किसी में है क्या? ना तो 7 में है ना 5 में है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ भी ना हो ना, कॉमन कुछ भी ना हो, तो आप आपस में गुणा कर दो, लासापा वही आता है। तो 280 क्या हो गया? क्या हो गया? लासापा हो गया ना। अब हर का क्या निकालना है? हर का क्या निकालना है आपको? मासा। जब अंश का लासा निकाला तो हर का मासा। तो 7, 8 और 9 का क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे बताइए? हम निकालेंगे इसका मासा। और मासा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब सभी में हो। तो भाई देखो यहाँ तो 7 ही है ओनली, 8 के हो जाएंगे जरूर 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे ना, और 7 के तो 7 हैं ही। अब इन तीनों में कुछ मिल रहा है क्या जो तीनों में हो? बताइए कुछ ऐसा है जो तीनों में हो? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, जब कुछ भी कॉमन ना हो, तो आपका जो मासा निकलेगा ना, जो मासा निकलेगा वो हमेशा एक, क्योंकि आपको कॉमन ही ढूंढना है मासा पा में। अगर कॉमन नहीं है तो मासा कितना? 1। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए कितना हो गया? मासा 1। अब उत्तर कितना आएगा? 280/1 मतलब 280। कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो अगला प्रश्न लगा कर दिखाइए और चलिए करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ए रहा अगला प्रश्न। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न बोलता है कि वह छोटे से छोटा भिन्न जो 6/7 लिख लेंगे, 6/7, 5/14, 10/21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या होगी? छोटी से छोटी भिन्न चाहिए। जब भी छोटी से छोटी भिन्न चाहिए, लीस्ट होता है उसका मतलब, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी। तो लीस्ट किस में है? आपका एलसीएम में ही तो है लीस्ट,
क्योंकि एल का मतलब ही होता है लीस्ट, होता है कि नहीं। तो छोटी से छोटी मतलब आपको लाशापा चाहिए, चाहिए ना लाशापा। चलिए, तो जब लासापा आपको निकालना है तो आप भिन्न के अंश का क्या निकालोगे, क्या निकालोगे आप निकालोगे लासापा, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने कि अगर क्या पूछते हैं लासापा तो अंश का क्या निकालते हैं, लासापा निकालते हैं ना, निकालते हैं कि नहीं। तो निकालो, 6, 5 और 10 का निकालेंगे आप, लासापा निकालेंगे तो आपका 30 आएगा। अरे इतने जल्दी कैसे आ गया। देखो क्या करना है, जब आपको जो दी गई संख्याएं है ना, हैं उनमें देखो क्या होगा, एक तो गुणनखंड मिल रहे हैं, यहाँ जो 10 है इसका गुणा करेंगे, अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो 2 गुणा 5 आएगा, और 5 आपका पहले से है, इसका मतलब गुणनखंड मिल रहे हैं ना। चलिए, जब गुणनखंड मिल रहे हैं तो आप क्या करो, जो सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है 10, इसका पढ़ो ऐसा पहाड़ा, और पहाड़े में एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 6 से, 5 से और 10 से, तीनों से भाग चलाया जाए। तो 10 ही कम 10, भाई 10 से जा रहा और 5 से जा रहा, लेकिन 6 से नहीं जा रहा ना भाग, तो 10 दूनी 20, 10 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा 20 में भाग, लेकिन 6 से नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो 10 ढूंढी हमने पहले, तो 10 में नहीं गया, फिर 20 ढूंढी तो 20 में भी नहीं गया, अब होता है 10 3 30। तो भाई 6 का भाग देंगे अगर हम 30 में तो चला जाएगा, 5 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 10 के पहाड़े में तो है इसलिए 10 का भी चला जाएगा। जब तीनों में भाग जा रहा है और छोटे से छोटा आपको मिल गया कि भाई 30 होगा, 30 से पहले जो संख्याएं आ रही थी वो क्या कट रही थी, 6, 5 और 10 से, 30 ही मिला ऐसा जो तीनों से कट रहा था, तो 30 आ गया आपका क्या, लाशापा। अब क्या करना है, आपका जो हर है ना, हर उसका क्या निकालना है, माशापा। तो देखिए आप क्या करोगे, पहला तो आपको 7 हो गया ना 7, दूसरा 14 है तो उसको लिख सकती ना 7 गुणा 2, तीसरा 7 गुणा 3 लिख सकते। तो मासापा का मतलब होता है बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब गुणनखंड। तो बड़े से बड़ा गुणनखंड कौन है, 7, जो सभी में है कि नहीं। तो भाई मासा क्या आ गया बताइए, 7 आ गया। तो 30/7 उत्तर हो गया। कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बात समझ में आ गई बात। अगर समझ में आ गई और मज़ा आया ना तो दिल से लाइक करो। चलिए, तो अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। बोलता है 2.4, ठीक है, और 0.36 और 7.2, यही बोला, इसके अलावा तो कुछ बोला नहीं है। जब नहीं बोला है तो आप क्या करो, सबका दशमलव हटा दो। यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा ना। अभी आपको क्या करना है, आपको इन सब का जो हर है ना, भिन्न है, चूँकि भिन्न है तो इसका जो हर होगा, हर हमेशा नीचे वाले को बोलते हैं, तो इस समान करना है। तो आप देख रहे हो कि एक जगह 100 है तो आप सबको 100 बना लो। अगर इस 10 को 100 बनाएंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, अगर 0 नीचे बढ़ाया तो एक 0 ऊपर भी चाहिए। समान करेंगे ना। अब एक तराजू है, एक तरफ आप 1 किलो का बांट रख दो और एक तरफ आप ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या समान हो जाएगा। समान करने के लिए 1 किलो के बांट दोनों तराजुओं पर क्या करने पड़ेंगे, चढ़ाने पड़ेंगे। तो 0 हमने दोनों तरफ अंश और हर में बढ़ा दिए। इसमें देखो, यहाँ 0 बढ़ाया तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। चलिए, अब क्या करें, क्या चाहिए आपको, महत्तम समापवर्तक। देखिए, बोलता है कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 240, 36 और 720 का क्या निकालना है आपको, मासा। निकालिए आप। अब आप निकालेंगे इसको। मैंने क्या बताया, अंतर वाला मेथड। आप अंतर वाले मेथड से निकाल के देखिए, आपका आएगा 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता। 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 240, 36 और 720 ये तीनों कट जाएंगे जिससे, ठीक है। तो अब ये 12 हो गया। अब क्या करना है, ऊपर का तो आपका आ गया क्या, मासा। जब भिन्न में ऊपर का मासा निकालते हैं तो नीचे का क्या निकालते हैं, लासा। तो 100 का लासा क्या आएगा, 100 ही आएगा। बताइए, आएगा ना।
तो बस क्या हो गया, क्या करना है आपको, क्या करना है 12/100 मतलब 100 का भाग देना है 12 में, तो जाएगा 0.12 बार। बस उत्तर हो गया। कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, आपको आसानी से कर लेना है, कुछ होगा ही नहीं, आसानी से हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, एक चीज़ और आपको ये निकालना है इस प्रश्न में 240, 36 और 720 का अंतर वाले मेथड से। ठीक है, अगर आ जाए तो कमेंट में आप बता दीजिए कि आ गया। ठीक, चलो ये रहा प्रश्न। बोलता है कि 1.08 लिख लेंगे, फिर 0.36, ठीक है, और 0.9, यही लिखा है ना। क्या निकालना है आपको निकालना है HCF। चलो हटाओ दशमलव, हटाओ 100 आएगा, हटाओ 100 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक, अब क्या करना है, नीचे समान करना रहता है, तो आप यहाँ 0 बढ़ा लो और एक यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। भाई तराजू समान करेंगे कि नहीं, तो 108, 36 और 90 का क्या निकालना है HCF। निकालिए आप। निकालेंगे, जब मासा निकालेंगे तो 18 एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को काटेगी। 18 पंची 90, 18 दूनी 36, 18 छक्के 108 हो गई। अब जब 18 मासा हो गया तो नीचे का क्या निकालना है, लाशा। तो निकालिए भाई 100 का और 100 का, लाशा आपका 100 ही आएगा और नहीं आ सकता कुछ, भाई 100 ही आएगा। तो क्या हुआ इसका उत्तर, 100 का भाग 2 18 में 0.18 बार जाएगा। कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बात समझ में आ गई, समझ लिया आपने कि लासा मासा क्या होता है और हम किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। आगे बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा मैं, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी जगह, और ऐसे ही आप आइए, मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, बस आप मेहनत कीजिए, मैं भी जहमत उठाऊँगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार।